हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म जेआरएफ अड्डा हिंदी मीडियम पे। तो आज आप सभी के लिए एक बहुत ही खास आपके जो एजुकेटर हैं, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि सर की जो है क्लासेस जा रही हैं, तो बिल्कुल आप सभी से मिलवाने के लिए एक फॉर्मल जो है वेलकम करने के लिए मैं आप सभी के सामने सर को लेके आ चुका हूं, जहां पे हम लोग एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देने वाले हैं सर का कि सर किस चीज़ की तैयारी करवाएंगे, कौन से सब्जेक्ट की करवाएंगे। ऑल्दो आप सभी को पता ही होगा सर की क्या जर्नी रही है और इस यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए और आपके लिए जो है जेआरएफ अड्डा हिंदी मीडियम पे क्या खास जो है होने वाला है। तो बिल्कुल हम लोग सर से बात करेंगे, बट उससे पहले बोलना चाहूंगा कि चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरा नाम है योगेश और चैनल पे जो है आप सभी के लिए पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की जो है तैयारी आपके अपने चैनल जेआरएफ अड्डा हिंदी मीडियम पे कराई जाती है। तो शुरू करते हैं सर सेशन को। सबसे पहले तो वेलकम, स्वागत है सभी का आपका। एंड अब देखो, सारा चीज़ें सर आप ही बताइए कि क्या आपका सब्जेक्ट रहने वाला है और तैयारी जो है उस सब्जेक्ट की आप कैसे कराने वाले। हाँ, तो एक्चुअली जो हिस्ट्री सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं अपन हिंदी मीडियम पे है, तो आप लोगों के लिए ऑलरेडी दिसंबर को टारगेट करते हुए स्टार्ट हो चुका है और उसकी कुछ क्लासेज हुई है। आप अगर उसमें ज्वाइन होना चाहेंगे तो हो सकते हैं, बट ये स्ट्रेटजी रहेगी कि जो अब तक के नेट के एग्जाम हुए हैं, जैसे कि अपन ज़्यादा नहीं तो भी 5-6 साल से जितने एग्जाम हुए हैं नेट के एनटीए के थ्रू, उन सभी का एनालिसिस करते हैं। देन तीनों जो उसके एस्पेक्ट है, जैसे कि अभी तक जो क्वेश्चन बने हैं नेट के, वो 8 से 10 टाइप्स के क्वेश्चन हुए हैं। उन्हीं सभी टाइप्स को मैं 1 to 1 करवाता भी हूँ और उसी तरीके का आपको कंटेंट देता हूँ। आप जब ये टेस्ट सीरीज देखेंगे तो टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपको ये पता चलेगा कि पेपर कैसा आ रहा है। जैसे कि आप देखते हो कि अभी जो पैटर्न था इस बार वाला नेट का, उसमें कुछ क्वेश्चन का पैटर्न ऐसा था कि कुछ टॉपिक को इन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया था और कुछ में से ऐसे क्वेश्चन दिए थे कि जो कुछ नए थे, तो वहां से उस पैटर्न को भी अपन फॉलो कर रहे हैं बिल्कुल। और ये मान के चलिए कि कॉन्सेप्ट फैक्ट के साथ साथ आपका प्रॉपर एनालिसिस के साथ अपन क्लास देंगे, ये रहेगा। देन स्ट्रेटजी ये रहेगी कि कितने टाइम में हमको कैसे पढ़ के चलना है, कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जहां से हमेशा ही क्वेश्चन बनता है, हमेशा क्वेश्चन बनता है, वो हमेशा एनटीए का फेवरेट रहा है, तो उनको भी अपन ध्यान से करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, सर ने बता ही दिया है कि सर का हिस्ट्री सब्जेक्ट यानी कि हिस्ट्री पेपर 2 यानी कि इतिहास जो है आप सभी का रहने वाला है। बहुत ज़्यादा जो है स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर हिस्ट्री का टीचर बहुत टाइम से जो है चैनल पे नहीं है, तो बिल्कुल सर जो है सुरेश सर जो है बिल्कुल अब आ चुके हैं इस हिस्ट्री की टेंशन को बिल्कुल मिटाने के लिए। क्योंकि देखो, एग्जाम के बारे में यदि मैं बात करूं कि अभी ये जो री एग्जाम का जो हमारा रिजल्ट है बहुत जल्दी आप सभी को देखने को मिलेगा। हो सकता है आजकल में ही आप सभी को मिल जाए। पर बात यदि हम लोग कर रहे हैं दिसंबर 2024 और जून 2025 एग्जामिनेशन की, जहां पे अगर हम हिस्ट्री यानी कि इतिहास सिलेबस की हम लोग बात करें तो कि सर बहुत ही बड़ा हमारा सिलेबस है और कहीं ना कहीं इतने बड़े सिलेबस को कवर करने के लिए हम एक राइट डायरेक्शन और एक सही गाइडेंस की कहीं ना कहीं जरूरत होती है। इवन मेरा अगर मैनेजमेंट पेपर 2 है, तो जब मैंने तैयारी करी थी तब मुझे भी सर एक गाइडेंस चाहिए होता, क्योंकि बहुत कुछ जो है होता है, 10 के 10 यूनिट हमारे पास होती है और इवन जो हमने 11वीं से हमारी पोस्ट ग्रेजुएशन तक पढ़ा होता है वो कहीं ना कहीं उसका पूरा समराइज करके आपका जो है यूजीसी नेट का सिलेबस आपका बना दिया जाता है। तो यानी कि जो एस्पिरेंट्स होते हैं, जो फर्स्ट टाइम बिगिनर है, उनके नहीं समझ में आता है कि सर कैसे क्या तैयारी होगी, किस कौन सा जो सब्जेक्ट है या कौन सा जो पॉइंट है सिलेबस में कहाँ पे है। तो ये सारी चीज़ों को बिल्कुल सुलझाने के लिए हम लोग हैं आप सभी के साथ में। जेआरएफ अड्डा हिंदी मीडियम आप सभी के साथ में है, जहाँ पे पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी कराई जाती है। इसके अलावा सर का जो है पेड कोर्स भी शुरू हो चुका है। हाँ जी सर। ये भी आपका प्लान रहेगा कि जैसे आप लोगों की बहुत सारे स्टूडेंट्स की एक डिमांड रहती है कि सर कंटेंट हमें एग्जैक्ट वो वाला नहीं मिलता जो नेट में बिल्कुल आता है। बिल्कुल। ये तो आप लोगों को मैं इतना श्योर कर सकता हूँ कि जो कंटेंट रहेगा क्लास का, तो आप यहाँ से पढ़ के देखो और उसके बाद में आप एग्जाम हॉल में बैठो, फिर पता चलेगा कि यार क्या दे रहे हैं अपन, है ना। तो क्योंकि मार्केट में बहुत सारी चीजें रहती है कि कंटेंट से नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं खुद चैलेंज करके बोल रहा हूँ ना आपको, अगर मैं 4 बार जेआरएफ निकाल सकता हूँ तो आप क्यों नहीं निकाल सकते, बिल्कुल सर, एक बार है आप ना। अपने बारे में भी बताएं हाँ, थोड़ा। मैंने जैसे कि 4 बार जेआरएफ निकाला और उस जेआरएफ के पीछे का मेरा ऐसा रहा था कि कोई स्पेसिफिक वे में तैयारी नहीं थी, बस ये था कि अपन ने सब्जेक्ट पढ़ा और सब्जेक्ट को सभी यूनिट्स को ढंग से पढ़ा, देन उसके साथ फर्स्ट पेपर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको जेआरएफ निकालना है तो फर्स्ट पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एक स्कोर की बात करते हैं तो 42 मेरे फर्स्ट पेपर में ठीक थे
आप सोचिए कि सब्जेक्ट जो सेकंड पेपर होता है उसमें उसको मिलाने के बाद मेरी रैंक बहुत जबरदस्त इंप्रूव हुई, 8वीं रैंक थी सर ऑल इंडिया में उसमें हिस्ट्री में फर्स्ट अटेम्प्ट में, और फर्स्ट जेआरएफ में। देन सेकंड में भी 37 थे, और इसके बाद 36 एंड 32, ये मेरा रहा था फर्स्ट पेपर। देन सेकंड पेपर में भी स्कोर ऐसा ही रहा मेरा। तो आप ये चीज मान के चलिए कि अगर मेरा एक्सपीरियंस में आप लोगों को उसका 50% भी आपके लिए दे पा रहा हूँ ना, तो मैं खुद भी आपके लिए चाहूंगा कि यार मिले, बेहतर मिले, सही गाइडेंस मिले। सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज होती है, आप पढ़ तो सकते हैं लेकिन मेंटरशिप बहुत मैटर करती है भाई सिलेक्शन के लिए। और अगर आज हम लोग यहाँ पे खड़े हैं तो कहीं ना कहीं हमारे भी एक मेंटोर रहे होंगे। हाँ बिल्कुल। बिल्कुल। जैसे मैं भी था, मैं चारों बार जेआरएफ निकाला, तो मेरे गुरुजी थे, उन्होंने मुझे बताया कि सुरेश किस डायरेक्शन में आपको पढ़ना है, क्योंकि वैसे तो मुझे पता ही नहीं था यार करना क्या है, होता ही क्या है ये नेट जेआरएफ, एक्चुअली यही नहीं पता था। और आप एमए के साथ में, मास्टर के साथ में जेआरएफ निकालते हो तो ये तो बहुत बड़ी बात होती है सर। इसीलिए जितने भी बिगिनर्स है अभी दे रहे हैं या फाइनल ईयर में हैं, उन सभी से भी मैं यही कहूंगा कि आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपको लगभग 6 से 7 महीने तो कोर्स करने में ही लग जाएंगे एक बार। बिल्कुल। यदि जून 2025 को आप लोग टारगेट कर रहे हैं हाँ। तो भैया अभी से आप सभी को जो है तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। तो यही रहेगा एक्चुअली। और आप सभी के लिए इतना कहेंगे कि कंटेंट में कोई दिक्कत नहीं आएगी, मेंटरशिप में कोई दिक्कत नहीं आएगी, एक से एक एक्सपीरियंस फैकल्टी है। और हिस्ट्री की मैं इतना श्योर कर सकता हूं कि एक बार टेस्ट देना, और टेस्ट देने के बाद में आपको पता लगेगा कि क्या दे रहे हैं अपन। कभी कभी क्या है ना, चीजें बताई नहीं जाती, वो अपने आप ही रिजल्ट बोलता है, तो आप ध्यान रखना इस चीज का। सर क्लास का टाइम बता दीजिए, कब होगी आपकी क्लास यूट्यूब पे? हाँ, यूट्यूब पे मेरी जो इवनिंग की क्लास होती, यूट्यूब पे इवनिंग की जो क्लास हो रही है ना मेरी, वो 6 बजे होती है डेली। और उस पे मैंने आप लोगों के लिए एक सेशन स्टार्ट किया हुआ है कि जो भी स्टूडेंट्स इसमें उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग कोई भी टॉपिक जो नहीं समझ में आता है, मैं वो टॉपिक लेके आता हूँ आपके लिए। लाइक आज जो टॉपिक होगा वो होगा दिल्ली सल्तनत का एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन रहेगा। इससे पहले मैंने आपके लिए आलवार्स और नयनार जो एग्जामों में आते हैं, पहले भी आए, अभी भी आएंगे, आगे भी आएंगे ये। इससे पहले एक और टॉपिक था जो शिवाजी का प्रशासन था, अष्टप्रधान, उसको मैं लेकर आया, और वहां से कितने क्वेश्चन बने इससे पहले भी और आगे भी आते ही रहेंगे। तो इस तरीके के मैं टॉपिक लेके आता हूँ हिस्ट्री से सब्जेक्ट के। बाकी और भी आपके लिए जो डिमांड रहेगी वो सब चीज लेके आएंगे आपके लिए। तो थोड़ा सा आप लोग सब्सक्राइब करें चैनल को और लोगों तक पहुंचाए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर ज्ञान बट रहा है तो उसको थोड़ा प्रचार प्रसार करोगे ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत कुछ है, और बहुत कुछ जो है सर आप सभी को डेफिनेटली शेयर करेंगे, अपना खुद का अनुभव, अपना खुद का एक्सपीरियंस, और उनकी क्या जर्नी रही है डेफिनेटली आप सभी को जो है क्लासेस में दिखेगा। तो आज इस सेशन को इतना ही रखते हैं, बाकी जो बातें हैं आप लोग को कुछ भी डाउट है सर के सेशन में बिल्कुल बताइएगा, और बाकी मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर पेड कोर्सेज में आप सभी एनरोल होना चाहते हैं तो जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो शुक्रिया, धन्यवाद, बाय बाय।